कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के सवाना में, जहाँ एक मादा चीता अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता रही थी। अचानक उन्होंने सुना कि एक शिकारी पास आ रहा है। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और चीते की तरफ बढ़ा। माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए भागकर शेर को अपने से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अपनी तेज रफ्तार के बावजूद वो कुछ शेरनियों के घेरे में आ गई और उन्होंने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो मादा चीता मारी गई। थोड़ी देर बाद शिकारी वहाँ से चले गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि बच्चे वहाँ छुपे हुए हैं। जंगल की घनी घास में वो अलग अलग हो गए। उनमें से एक बच्चा रात भर चलता रहा और रास्ते पर आ गया। तभी एक गाड़ी उसके पास आ गई और टक्कर होने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर पीटर ने समय पर गाड़ी मोड़ ली। जब उसने देखा कि एक छोटा सा जानवर अकेला है, तो उसने और उसके बेटे जेन ने उसे बचाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि एक चीते का बच्चा है। पीटर ने जेन से कहा कि एक दिन इसे जंगल में वापस भेजना पड़ेगा, लेकिन जेन का दिल उससे जुड़ गया था। उसने सोचा कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक तो उसे अपने पास ही रखेगा। अगली सुबह पीटर और जेन उसे अपने फार्म पर ले गए, जहाँ वो और भी आवारा जानवरों को पालते थे। वहाँ जेन ने अपनी माँ से उस छोटे से चीते को मिलवाया और माँ ने उसका नाम रखा दूमा। धीरे धीरे दूमा उनके परिवार का हिस्सा बन गया। महीने गुजरते गए और दूमा बड़ा होकर बहुत तेज चीता बन गया। साथ ही पीटर ने जेन को भी एक जिम्मेदार लड़का बनाया था। उसे गाड़ी चलाना, खाना बनाना, चीजों को ठीक करना सब कुछ आता था। लेकिन एक दिन फार्म पर काम करते हुए पीटर को बीमार सा महसूस हुआ और वो ट्रैक्टर पर गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जिसके कुछ समय बाद वो घर लौट आया और अपनी पत्नी से मिला। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अगली सुबह उसने जेन को बुलाया और कहा कि दूमा के साथ एक दौड़ लगाते हैं, ताकि देखा जा सके वो कितना तेज भाग सकता है। पीटर मोटरसाइकिल पर बैठा और जेन साइड कार्ट में बैठ गया और वो रास्ते पर तेज भागे। जेन ने कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड किया और उसने देखा कि दूमा उन्हें तो आसानी से पीछे छोड़ गया। वो चीता 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागा। घर वापस आकर क्रिस्टन ने अपने बेटे को पढ़ाई करवाई, लेकिन अचानक वो रो पड़ी। बेटे ने पूछा कि क्या हुआ, पर माँ ने बात छुपाई और कहा कि तुम पढ़ाई करो। अगली सुबह जेन और दूमा ट्री हाउस में खेल रहे थे। तब पीटर वहां आया और कहने लगा कि अब समय आ गया है इसे जंगल में छोड़ने का। अब हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। दूमा बड़ा होने लगा है, उसे जंगल में अपने असली घर वापस जाना होगा। जेन अपने इस दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पीटर ने जोर दिया और एक नक्शा दिखाया। उसने एक पहाड़ी दिखाई जो उनसे थोड़ा दूर थी। वहाँ पर दूमा बहुत अच्छे से रह सकेगा। पीटर ने वादा किया कि अगले हफ्ते हम पिकनिक मनाने वहाँ जाएंगे और दूमा के साथ अपना आखिरी दिन बिताएंगे। लड़के के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने इंतजार किया। लेकिन एक रात जेन और दूमा को एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। जेन भाग कर गया और अपनी माँ को देखा। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि पापा की तबीयत और खराब हो गई है। इस बार पीटर बच नहीं पाया। अगली सुबह उसका अंतिम संस्कार हुआ। जेन ने अपने प्यारे पिता को एक आखिरी बार अलविदा कहा। अगले कुछ दिन उनके परिवार के लिए सबसे मुश्किल रहे। वो सब नए हालातों में ढलने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्रिस्टन ने अपने बेटे से कहा कि हमें ये फार्म किराए पर देना पड़ेगा और हम शहर में जाकर रहेंगे। अब अपने पति के बिना ये सब कुछ संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब जेन की माँ शहर में जाकर अपनी बहन के साथ रहना चाहती है। लेकिन जेन का अपने दोस्त दूमा को छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं था। उसने फैसला किया कि वो दूमा को अपने पास ही रखेगा जब तक नेचर रिजर्व के लोग उसे लेने नहीं आते। आखिरकार घर बदलने का दिन आ गया। वो लोग पूरे परिवार के साथ जेन की मौसी के घर चले गए। जेन की मौसी को अपने घर में एक चीता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टन ने वादा किया कि दूमा एकदम शांत है, वो कुछ नहीं करेगा। अगली सुबह क्रिस्टन ने जेन को अपने नए स्कूल पर छोड़ा और खुद नौकरी ढूंढने चली गई। दूमा सोफे पर बैठा था, लेकिन फिर वो बोर हो गया और उसने घर में घूमना शुरू कर दिया। अचानक वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया, जिससे ग्वेन इतनी ज्यादा डर गई कि वो घर से भाग गई, वो भी दरवाजा खुला छोड़कर। इस वजह